राजस्थान के सुदूर गांव गढ़वा में रहने वाला चौधरी परिवार काफी समय बाद एक पारिवारिक यात्रा पर निकला था। परिवार में 4 लोग थे। रमेश चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा आयुष और छोटी बेटी परी। रमेश को किसी ने बताया था कि पहाड़ियों के पार एक प्राचीन जंगल है, काला वन, जहाँ से बहती हुई नदी के पास की हवा ही शरीर को ताजगी से भर देती है। पर गांव के बुजुर्गों ने रमेश को साफ मना किया था, काला वन में मत जाना। वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है और रात को वहाँ कोई और राज करता है। लेकिन रमेश ने उन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। रविवार की सुबह वो सभी गाड़ी में बैठकर काले वन की ओर निकल पड़े। दोपहर होते होते वो जंगल के किनारे पहुंच गए। मोबाइल सिग्नल खत्म हो चुका था और रास्ता भी अब पथरीला हो गया था। सुनीता को हल्की घबराहट महसूस हुई। रमेश, लगता है हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन रमेश मुस्कुराते हुए बोला, इतना आया हूँ, अब तो देख कर ही लौटूंगा। जैसे ही वो जंगल के भीतर दाखिल हुए, मौसम अचानक बदल गया। धूप छिप गई, पेड़ों की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट करने लगीं और हवा में एक बासी सड़ी गंध फैलने लगी। गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही परी ने एक पुराने झूले की तरफ इशारा किया। मम्मा देखो, झूला, कोई बच्चा यहाँ खेलता है क्या? झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। सुनीता ने उसे खींचकर अपने पास किया। चलो, यहाँ मत देखो। फिर आयुष को एक और चीज दिखी, एक लकड़ी का घर जो पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन खिड़की में से एक औरत का चेहरा दिखा। एक सफेद साड़ी में, उलझे बाल और काली आंखें, जो बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। वो सब डर कर पीछे मुड़े, लेकिन रास्ता अब धुंध से ढक चुका था। जंगल ने उन्हें घेर लिया था। अब शाम होने लगी थी और हर ओर से आवाजें आने लगीं, बच्चों के हंसने की, किसी के रोने की, और सबसे डरावनी, एक औरत की चीख जो हर कुछ मिनट बाद दोहराई जाती। आयुष कहीं गुम हो गया। सब इधर उधर दौड़ने लगे, उसे आवाज देने लगे। तभी परी जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगी, जैसे किसी और ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें अब सफेद हो गई थीं और वो बोल रही थी, तुमने मना किया था ना, फिर क्यों आए? अब कोई वापस नहीं जाएगा। रमेश और सुनीता चीखते हुए उससे दूर भागे। तभी झाड़ियों के पीछे से आयुष खुद चला आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं। उसकी चाल बदल चुकी, कान ठंडी और शरीर पर कीचड़ सना हुआ था। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल की ओर गए। जब रमेश और उसका परिवार 2 दिन बाद भी नहीं लौटा, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी और उस पर कीचड़ से लिखा था, लौटे तो हैं, पर इंसान बनकर नहीं।